श्री खूबचंद जी महाराज की। संघ संरक्षक बहुश्रुत स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज। उत्तरी भारत पर्वतक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज। वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। दीर्घ तपस्रत्न विषम पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज। आदर्श त्यागी पूज्य प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहुणं एषो पंच नमोकार सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परममहावै मंगलं। मंगलानं च सर्वेषां परममहावै। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे संयमनो जहादुम्मसकुफेषु भमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलमेयीं स्वयपिनेयपयं हेमये समणमुत्ता जेलोये सन्ति साहुनो विहंगमवपुफेषु दानभक्ते शरणैरया वयं च वित्तिलभ्वामो नयकोयुवहमहि आहा गणेशुरीयन्ते कुफेषु वमरो जहा महोगार समबुद्धां जे भवन्ति अनिश्रिया नानपिण्डरयादन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनोति वेमिम्।
करुणा के सागर चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो। जय विजय हो सभी महापुरुषों की, जय विजय हो सभी गुरु भगवंतों की, जय विजय हो आराध्य गुरुदेव की, जिन्होंने संसार के सागर से निकालकर संयम को प्रदान किया और मुक्ति का मार्ग सहज बना दिया। आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित गणमान्य श्रावक, सुशील माताओं, बहनों, एक मांगने वाला मंदिर के सामने गया, हाथ जोड़ा और बाहर अपना रुमाल बिछाकर बैठ गया। जैसे ही अंदर से कोई दर्शनार्थी आता तो हाथ जोड़कर कहता, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। अब काफी समय लगाने के बाद 5 रुपए की चिल्लर इकट्ठा हुई, समेट लिया, बड़ा खुश हुआ। चलो 5 रुपए में चाय बिस्कुट खा लेता हूं, एक समय की जैसे तैसे मेरा गुजारा हो जाएगा। अब जैसे ही जाने लग गया तो रास्ते में मधुशाला, दारू का दुकान दिखाई दिया। अब जैसे ही दारू का दुकान दिखाई दिया, हाँ, एक प्रसंग आता है। 80 वर्ष के 2 बुजुर्ग पुलिया पर बैठे थे, दारू पी रहे थे। अब जैसे ही दोनों बुजुर्ग दारू पी रहे थे, एक पत्रकार उधर से आया
उनके पास खड़ा हुआ और कहने लगा कि बाबा, आप लोग इतने बुजुर्ग हो गए और दारू पीते हो। याद है, दारू से लीवर खराब होता है। तो उसमें से एक 80 वर्ष के बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या करें, आदत जो पड़ गई, अब आदत के मारे तो थोड़ा सा पीना ही पड़ता है। तो उस पत्रकार ने उन दोनों बुजुर्गों को कहा कि क्या इस तरह तुम्हें पीते हुए देखकर तुम्हें किसी ने टोका नहीं? तो एक बुजुर्ग कहता है, हाँ टोका तो जरूर हमको, लेकिन जितने लोगों ने टोका वो सारे ऊपर चले गए। अब आज काफी दिनों के बाद तुमने टोका है, जरा अपना ध्यान रखना। बेचारा पत्रकार वहां से गायब हो गया। तो ऐसे ही दारू की दुकान उस मांगने वाले को दिखाई दी। अब दारू की दुकान के सामने जैसे मंदिर के सामने बैठा था, वैसे ही रुमाल बिछाया और वहां पर बैठ गया। और जैसे ही कोई अंदर से आते हुए दिखाई देता तो कहता कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। अब लड़खड़ाते हुए कदमों से एक व्यक्ति अंदर से बाहर आया और जैसे ही जेब में हाथ डाला, 50 की नोट निकाली और उस मांगने वाले को कहा, आज से इतने से काम धका लो, कल और देखा जाएगा। 50 का नोट लेकर वो मांगने वाला बड़ा खुश हुआ, नोट को देखने लग गया और भगवान से कहने लग गया, वाह रे वाह भगवान, तुम पता देते कहाँ हो और मिलते कहाँ हो? पता दिया मंदिर का और मिले कहाँ? तुम्हारी लीला तो तुम ही जानो। लेकिन वो व्यक्ति जब 5 रुपए मिले तब भी खुश था और 50 रुपए मिले तब भी खुश था। कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी और लोभी महादुखी। बड़े सो बड़े क्या और घटे से घटे क्या? कथाकार ने श्रोताओं से सवाल पूछा था, बड़े सो बड़े क्या और घटे सो घटे क्या? तो बड़े सो बड़े तृष्णा, लोभ बढ़ते ही रहता है। धन थोड़ो तृष्णा घनी न बिराया जी। तृष्णा बढ़ती रहती है, लोभ बढ़ती रहती है, लाभ से लोभ बढ़ता ही रहता है। इसलिए हमने लाभ जितना मिला उसमें ही खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, ना कि लाभ से लोभ बढ़ाना चाहिए। और घटे सो घटे आयु, एक एक दिन हमारा मृत्यु के पास जा रहा है, एक एक दिन हमारा आयुष घटते जा रहा है। लेकिन फिर भी सावधान होने का, तो सावधान हो जाना चाहिए, लोभ को कम करना चाहिए और जो आयुष्य मिला है, जो सांस मिले हैं, उनको सार्थक करने में भी हर सब हमारी सार्थकता है। अब लोभ कभी कभी कितना खतरनाक होता है, जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो पता चलता है। मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में गए श्रीफल खरीदने के लिए। हाँ, अब विद्यार्थी की कक्षा चल रही थी। मास्टर जी ने विद्यार्थियों से कहा कि सारे फल हमने छिलकों के साथ खाना चाहिए। जैसे सेब है, सफरचंद है, छिलकों के साथ खाना चाहिए। एक सेब खाओ और डॉक्टर्स को दूर भगाओ। तो जैसे ही कहा कि जो भी फल है उसे छिलकों के साथ खाना चाहिए, तो एक विद्यार्थी ने उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि मास्टर जी मेरा मनपसंद फल श्रीफल है, मैंने क्या करना चाहिए? तो बाकी विद्यार्थियों ने कहा कि छिलके के साथ खाना चाहिए। तो ऐसे ही होता है। तो मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में गए, दुकान मालिक से पूछा श्रीफल कितने का है? तो दुकान मालिक ने कहा 2 रुपए का। अब जैसे ही 2 रुपए का कहा तो वो मुल्ला नसरुद्दीन कहने लगे, भाई कुछ कम में लगा दो। तो दुकान मालिक ने कहा कि यहां से 1 किलोमीटर दूरी पर चले जाओ, वहां कम में मिलेगा। अब उसने सोचा चलो चलते हैं, घूमते घूमते टहलना भी हो जाएगा,
1 किलोमीटर दूरी पर गए, दुकान मालिक से पूछा नारियल कितने का है? तो दुकान मालिक ने कहा 1 रुपये का 1 रुपये का 1 नहीं 10। अरे भाई गुस्से में क्यों आते हो, ठीक से बताओ। तो दुकान मालिक ने कहा हाँ मुल्ला जी 1 रुपये का 1 नारियल है, कम में नहीं लगाओगे? तो दुकान मालिक ने कहा भाई यहाँ से 1 किलोमीटर चले जाओ, वहां पर नारियल के पेड़ है, तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगा। अब उसने सोचा चलो भाई यहाँ तक आया हूं तो आगे चला जाता हूं। और जैसे 1 किलोमीटर दूरी पर गया तो सचमुच देखा वहां पर तो नारियल के पेड़ दिखाई दिए। बड़े खुश हो गए, लेकिन बड़े ऊंचे थे। अब उन नारियल को तोड़ना तो कैसे तोड़ना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, नारियल के पेड़ पर चढ़ना ही पड़ेगा। अब कहते हैं ना ऊंचा पेड़ खजूर का, फल लागे अति दूर। ऊंचा पेड़ खजूर का, फल लागे अति दूर, चखे तो सोम रस, गिरे तो चकनाचूर। फिर भी मुल्ला जी ने चढ़ने का प्रयास किया, ऊपर गए, नारियल को एक हाथ से तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन टूटे तब ना। उन्होंने फिर दूसरा भी हाथ, दोनों हाथ से तोड़ने का प्रयास किया तो मुल्ला जी लटक गए सो अटक गए तो भटक गए। इसलिए मोह में नहीं अटकना चाहिए, मोह में अटक जाते हैं तो 84 चक्कर में भटक जाते हैं। अब जैसे ही मुल्ला जी दोनों हाथ में नारियल पकड़कर झोंके खाने लग गए, अरे मैं तो परेशानी में आ गया। 1 रुपये का नारियल 1 रुपये में ले लेता तो बड़ा अच्छा होता। अब बचाव के लिए क्या करना चाहिए? योगान योग, उधर से एक हाथी वाला जा रहा था, तो मुल्ला जी ने आवाज लगाई भाई हाथी वाले हमारी जान बचाना। अब वो हाथी वाला कहता है कि मुल्ला जी हम जान तो बचाएंगे लेकिन 500 रुपये लेंगे। 1 रुपये नारियल के लिए 500 रुपये चुकाना पड़ रहा है। मुल्ला जी ने कहा कोई बात नहीं, जान तो बचाओ हमारी। अब हाथी वाला मुल्ला जी की जान बचाने के लिए हाथी पर खड़ा हुआ और जैसे ही दोनों पैरों को पकड़ा तो हाथी नीचे से खिसक गया। अब एक से भले दो जने हवा में लटक रहे। अभी क्या करना चाहिए, मुसीबत में फंस गए। अब उधर से एक ऊंट वाला जा रहा था, तो दोनों ने आवाज लगाई अरे भाई ऊंट वाले हमारी जान जोखिम में है, हमारी जान बचाना। तो ऊंट वाला ने देखा मौके पे चौका लगा देता हूं। उसने कहा जान तो बचाऊंगा लेकिन 1500 रुपये लूंगा। अब दोनों परेशानी में आ गए। हाथी वाला और मुल्ला जी कहते कोई बात नहीं भाई, जान बची लाखों पाए, सिर सलामत तो टोपी सलामत, चलो हमारी जान तो बचाओ, बाद में देखा जाएगा। अब ऊंट वाला ऊंट पर खड़ा हुआ, जैसे हाथी वाले के दोनों को पैरों पकड़ा तो हाथी ऊंट भी खिसक गया। अब 1 से भले 2 से भले 3, तीनों हवा में झोंके खा रहे हैं। क्या करना चाहिए? और मुल्ला जी ने नीचे नजर दौड़ाई तो बहुत ऊंचाई पर दिखाई दिया। जैसे हैदराबाद में चार मीनार में जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे के लोग बड़े छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ऐसे ही तो मुल्ला जी ने कहा उन दोनों से कि भाई मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मैं हाथ छोड़ने को तैयार, तो अपने आप को संभाल लेना। तो ऊंट वाला और हाथी वाला बोलता है कि मुल्ला जी हाथ मत छोड़ना, हमसे 1000 रुपये ले लेना मगर हाथ मत छोड़ना, कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। अब मुल्ला जी ने देखा चलो बाजी पलट गई, पहले मुझे कुछ पैसे देना पड़ते थे लेकिन अब मैं इन लोगों से ही पैसे लेता हूं। कुछ देर हुई, फिर कहने लगे मुल्ला जी अरे भाई मेरे हाथों में खून उतर रहा है, मैं तो हाथ छोड़ने को हूं, अपने आप को संभाल लेना, मैं तो तुम दोनों के ऊपर ही गिर जाऊंगा, मेरा बचाव हो जाएगा। उन दोनों ने कहा नहीं मुल्ला जी हाथ मत छोड़ना, हमारे से 2000 रुपये ले लेना। अब जैसे ही 2000 रुपये ले लेना तो मुल्ला जी का लोभ तो बढ़ते जाने लग गया था। अब गए सपने की दुनिया में। हाँ, ऐसे ही हमारे भोला राम जी हमेशा सपने देखा करते थे। छोटी सी चारपाई पर अपना सामान बेचना, गली गली में जाना, गांव में घूमना, इधर से उधर रिबिन है, टिकिया है, बिंदिया है,
जो भी महिलाओं के और बच्चों के खेल खिलौने लेकर चारपाई पर बेचकर मुल्ला जी अपना गुजारा, भोलाराम जी अपना गुजारा करते थे। एक बार एक किसी ग्राम में जा रहे थे भोलाराम जी अपना सामान बेचने के लिए। रास्ते में अच्छे महात्मा जी मिले, प्रणाम किया, चरण छुआ और कहना लगे कि भोलाराम जी ने कहा, महात्मा जी मुझे थोड़ा आशीर्वाद देना, मेरा आज का बिजनेस अच्छा चले। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। भोला जी जैसे ही ग्राम में गए, इधर गली उधर गली में घूमे, 400 रुपये का उनका बिजनेस हो गया। बड़े खुश हो गए कि 12-1 बजे का समय है, सारे दिन में कभी 400 रुपये मिले नहीं, आज महात्मा जी का आशीर्वाद मिला तो मेरा काम अच्छा हो गया। चलो कहीं दोपहर का समय है, किसी अच्छी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में जाके भोजन करता हूं। अब जैसे ही शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाने देखा, वहां पर दाल बट्टी का राजस्थानी भोजन, दाल बट्टी चूरमा का भोजन किया। और अब भोजन करने के बाद थोड़ी सी नींद तो आ ही जाती है, सुस्ताई। अब वो गए एक कुएं के मुंडेर पर, जहां पर पेड़ की छैया पड़ रही थी, थोड़ा सा सुस्ताने लगे। अब सुस्ताने बाद में भोलाराम जी को थोड़ा सपना दिखाई दिया, नींद आ गई। सपने में तो परिवार बढ़ ही जाता है, शादी हो गई, परिवार बढ़ गया। तो पत्नी ने भोलाराम जी से कहा, भोलाराम जी थोड़ा सा उधर सरकना, सीता को सुलाना है। फिर कहा, भोलाराम जी थोड़ा उधर सरकना, गीता को सुलाना है। फिर कहने लगे, भोलाराम जी उधर सरको, थोड़ा अर्जुन को सुलाना है। अब सरकते सरकते भोलाराम जी ऐसे सरके कि सीधा कुएं में जाकर गिर गए। वो तो तैरना आता था, ऊपर आए और भगवान से कहा, वाह रे वाह भगवान, सपने में शादी किया तो पत्नी ने कुएं में ढकेल दिया, सचमुच में शादी करूंगा तो पता नहीं पत्नी कहां ढकेल देगी, कहां पटकेगी, इसलिए शादी कैंसिल। तो ऐसे ही जैसे भोलाराम जी सपने देखा करते थे, मुल्ला जी भी यहां पर सपने देखने लग गए कि इन लोगों से मैं 2000 रुपये लूंगा, 2000 रुपये में मैं एक छोटी सी नारियल की दुकान डालूंगा। अब जैसे ही नारियल की दुकान डालूंगा, उसमें जैसे मुनाफा मिलेगा, उससे और थोड़ी बड़ी दुकान डालूंगा, और बड़ी दुकान डालने के बाद मुझे मुनाफा मिलेगा, उस समय इतनी बड़ी दुकान डालूंगा। जैसे ही इतनी बड़ी दुकान के लिए मुल्ला जी ने हाथ किया, तीनों की तीनों नीचे धड़ाम से गिर गए। गिरने के बाद मुल्ला जी ने और ऊंट वाले ने तो अपने आप को संभाल लिया, लेकिन हाथी वाले की हालत बहुत नाजुक। उसी समय अस्पताल में ले जाने का इंतजाम किया और मुल्ला जी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे, डॉक्टर साहब चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरे हाथी वाले की जान बच जानी चाहिए। हाथ जोड़कर डॉक्टर को विनती करते कि मेरे हाथी वाले की जान बचा लो। काफी प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और मुल्ला जी से कहने लगे, मुल्ला जी हमें माफ करना, हम तुम्हारे हाथी वाले की जान नहीं बचा पाए। जैसे ही डॉक्टर ने कहा, मुल्ला जी को पछतावा होने लग गया। काश 2 रुपये का नारियल मैं 2 रुपये में ले लेता, काश 1 रुपये का नारियल 1 रुपये में ले लेता, काश मैं यहाँ नारियल के पेड़ पर नहीं चढ़ता, काश मैं यहाँ पर नारियल के पेड़ पर नहीं अटकता, तो ना ही मैं ऊंट वाले को बुलाता, ना ही मैं हाथी वाले को बुलाता, और मेरे कारण ना ही उस हाथी वाले के प्राण जाते। जिंदगी भर का पश्चाताप रह गया। 1 रुपये का नारियल। हम भाजी पाला बेचने वाली, सब्जी बेचने वाली बुढ़िया धूप में खड़ी रहती है, धूप में सब्जी बेचती है, वहां पर भी जाकर हम भावटाव करते हैं। कमाकर कितना कमाएगी वो बुढ़िया, लेकिन वहां पर भी जहां नहीं था हम जैसे तैसे पैसा लगा देते हैं। मॉल में चले जाते हैं, वहां कोई बार्गेनिंग करते, चांदनी चौक में जाते हैं, वहां कोई बार्गेनिंग करते, हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहां पर भी कोई बार्गेनिंग करते, लेकिन वो भाजी वाली धूप में भाजी बेचती है, सब्जी बेचती है, उसके साथ हम बार्गेनिंग करती। कमाकर कितना कमाएगी? मुल्ला जी यहां पर डॉक्टर से कहते कि चाहे जितना पैसा लग जाए लगने दो, लेकिन मेरे हाथी वाली की जान बचनी चाहिए। और वहां पर 2 रुपये का नारियल लेने के लिए तो बंधु
लोभ कितना खतरनाक होता है। हमारे कारण, इस लोभ के कारण किसी के प्राण भी जा सकते हैं। याद रखना, स्मशान का गड्ढा तो भर जाएगा, समंदर का गड्ढा तो भर जाएगा, पेट का गड्ढा तो भर जाएगा, लेकिन लोभ का गड्ढा कभी भरने वाला नहीं। हम मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अंत हो जाएगा, लेकिन लोभ का गड्ढा कभी भरने वाला नहीं है। अर्थी पर चढ़ जाने से पहले, सीढ़ी पर चढ़ जाने से पहले भगवान को याद कर लेना। सीढ़ी पर चढ़ जाने से पहले ईश्वर को याद कर लेना, 24 तीर्थंकर को याद कर लेना, महावीर को याद कर लेना, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी मौत को याद कर लेना। और जाते समय कह देना, यारो मैं तो जा रहा हूं, तुम अपने आप देख लो क्या करना है, सोच लो। भगवान का नाम लेते हुए साधना से जुड़ने का प्रयास करते हैं, लोभ को कम करने का प्रयास करते हैं, तो हम यहाँ पर भी सुख के अधिकारी बनते हैं, वहां पर भी सुख के अधिकारी बनते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ओम शांति। अरहं 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 शांति 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 साहुणं 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 नमोलोये साहुणं नमोलोये साहुणं मेरा मन शांत हो, शांति शांति, मेरा तन स्वस्थ हो, शांति शांति, वाणी मेरी मधुर हो, शांति 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 नमोलोये साहुणं नमोलोये साहुणं मंगलमय पंच परमेष्टि नमोकार महामंत्र की पावन ऊर्जा वलय में शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। लोगस्य उज्ज्वे गरि धम्म तिथयरे जिने
अरिहंते कित्तेशं चौविशंपि केवली उसभमदीयं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमोपहं सुपाशं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं श्रियलसिज्जं च वासुपूज्यं च विमलमणं तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंठुम वरम च मल्ली वंदे मुनि सुव्यम नमे जिनम च वंदामि रिठ्ठनेमि पाशंतः बद्धमानं च एवं मय अविथुआ विहुरमला पहिन जरमरणा चौविशंपि जिनवरा तिथ्य रामे पश्यन्तु कित्तीय वंदीय महिया जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमं दिंतु चंदेशु निम्मलयरा आयचेशु अय्यम पयाशयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदी संतु सिद्धा सिद्धि ममदी संतु। तीर्थंकर भगवंतों के मंगलमय पावन ऊर्जा वलय में लोगस्य के पाठ के माध्यम से हम स्मरण कर रहे हैं कि तीर्थंकर भगवंतों का नाम स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को नमन और प्रणाम करते हैं। 23वें तीर्थंकर हैं पुरुषादानीय अरत श्री पार्श्वनाथ भगवान। ओम पार्श्वनाथाय नमो नमः। 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 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, इनके नाम की बड़ी महिमा है। पार्श्व कहते हैं अपने पास में, एकदम निकट में रहना, पास में रखना या पास में रहना। तो तीर्थंकर भगवंत पार्श्वनाथ को अपने पास में रखने से आसपास के सभी अमंगल दूर हो जाते हैं और जीवन के अंदर केवल मंगल होता है पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करने से। आपने सुना होगा, पढ़ा भी है, अर्जुन और दुर्योधन वासुदेव कृष्ण के पास गए। आने वाले युद्ध के अंदर सहयोग प्राप्त करने के लिए दुर्योधन कहता है कि वासुदेव कृष्ण, युद्ध अवश्य होना है, युद्ध टलने वाला नहीं है, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। कृष्ण कहते हैं मैं सहयोग देने को तैयार हूं, मना नहीं करूंगा, परंतु इतना याद रखना, एक तरफ मेरी अपनी पूरी सेना होगी और दूसरी तरफ अकेला मैं हूंगा। बोलो मेरी सेना चाहिए या मैं चाहिए, जो तुम कहो। दुर्योधन कहता है कि वासुदेव, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपकी विशाल सेना चाहिए। अर्जुन ने कहा, वासुदेव श्री कृष्ण, मुझे विशाल या छोटे बड़े किसी सेना की अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरी तो मांग है, आप चाहिए, आप हमारे पास में रहिए, बस इतना ही है। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होकर, खुश होकर कर्ण के पास गया और सारी बात बतला दी।
कर्ण ने सुनने की बात कहा, इसका मतलब है हम तो हार गए और अर्जुन पांडव जीत गए। मैं ऐसे कैसे कह सकते हो? अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, तुम हार स्वीकार कर रहे हो। तो कर्ण कहते हैं, वासुदेव कृष्ण जिसके पास हो वो कभी हारता है क्या? हारना ही नहीं है। तो ये उदाहरण है। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान अगर उनका नाम स्मरण करते हुए पास में रहें, वो हमारे निकट में रहें, हमारे मन में रहें, हमारे वचनों में रहें, हमारे शरीर की ऊर्जा वलय में अगर जुड़े रहें, तो पार्श्वनाथ भगवान जहाँ पर भी रहते हैं तो उसके तन के ऊपर कवच आता है, उसके मन के ऊपर सूक्ष्म कवच आता है, उसकी वाणी का भी कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जो देश में तीर्थंकर हैं, सच में उनका नाम अनंत पवित्र है। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को हम नमन और प्रणाम करते हैं। आपको पता ही है, अश्वसेन महाराजा और बामा देवी के पुत्र पार्श्वनाथ भगवान जब राजकुमार थे, उन्होंने जब सुना कि नगर के बाहर, वाराणसी के बाहर एक कमठ नाम का तापस बैठा है और यज्ञ कर रहा है। और यज्ञ करने का मतलब था कोई यंत्र या तंत्र मंत्रों की सिद्धि कर रहा है, और वो सिद्धि करेगा तो तूफान तो मचाएगा। और उसके दर्शनार्थ हजारों नगरवासी जा रहे हैं। पार्श्व कुमार ने सोचा, इतने सारे नगरवासी दर्शनार्थ जा रहे हैं, चलो मैं भी देख लेता हूं बात क्या है। पार्श्व कुमार रथ पर सवार होकर जब कमठ के सामने गए, आते हुए पार्श्व को देखते कमठ बड़ा प्रसन्न हुआ, हराना तो इसको ही है, चलो आ गया मेरा दुश्मन भाव थे। जैसे पार्श्व उतरकर सामने की तरफ गए तो उनको आभास हुआ, अपने अवधि ज्ञान से जान लिया, जिस यज्ञ के अंदर वो बड़ी बड़ी लकड़ियां डाल करके जला रहा है, अग्नि प्रज्वलित कर रहा है, उसके अंदर एक सर्प का जोड़ा बैठा है और तड़प रहा है। पार्श्व कुमार पास में गए और कहा, कमठ तापस ये क्या कर रहे हो? धर्म के नाम पर अधर्म, साधना के नाम पर पाप। मैंने क्या पाप किया? अभी दिखलाता हूं। वो लकड़ को बाहर खींचा, उसको फोड़ा तो अंदर एक सांप का जोड़ा जो आधा जला हुआ है तड़प रहा है। पार्श्व कुमार ने सांप के जोड़े को अपने हाथ में लिया और लेकर के नमोकार मंत्र सुनाया। जैसे नमोकार मंत्र पार्श्व कुमार के मुंह से निकला, सांप के जोड़े को अपरंपार शांति मिली, बड़ी प्रसन्नता हुई, सारा दर्द छूमंतर होने लगा, मन में समाधि भाव आए, पवित्र भाव जगे, सुंदर संकल्प जगा, और पार्श्व कुमार के हाथ में नाग का जोड़ा प्राणांत कर गया और मर के उत्तम देव और देवी बनते हैं, उत्तम स्थान पाया और धर्मेंद्र पद्मावती बनकर के शासन देव देवी बनकर के रहने लगे। और आप जानते ही हैं धर्मेंद्र पद्मावती का कितना मान और सम्मान है। तो क्यों उनको स्वयं पार्श्वनाथ भगवान ने अपने हाथ में लेकर क्या किया? नमोकार मंत्र सुनाया। ये उनकी बहुत बड़ी पुण्याई थी, बहुत बड़ा बलय था कि जिसको पार्श्वनाथ भगवान का शरण मिलता है, सच में
वो बड़ा पुण्यशाली बनता है, बड़ा भाग्यशाली बनता है। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान का नाम स्मरण करते हुए जो उनको अपने पास में रखता है, उनका ध्यान करता है, तो उसके जीवन के अंदर बड़ा आनंद रहता है। और पार्श्वनाथ भगवान की स्तुतियाँ, बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, लेकिन घर के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए, मन वचन काया की शांति के लिए, आध्यात्मिकता के लिए और लौकिकता के लिए, सभी जीवन की सुख प्राप्ति के लिए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ स्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर सुनते हैं तो भी आनंद रहता है, सुनाते हैं तो भी अच्छा लगता है, और इस पाठ को करते रहने से पार्श्वनाथ भगवान की मंगलमय ऊर्जा हमारे पास में रहेगी और ऊर्जा से जीवन में शांति रहेगी। पुनः हम सभी पार्श्वनाथ को याद करते हुए स्तोत्र का उच्चारण करते हैं। कल्पवेल चिंतामणि कामधेनु गुण खान अलख अगोचर अगम गति चिदानंद भगवान परम ज्योति परमात्मा निराकार अविकार निर्भय रूप ज्योति स्वरूप पूर्ण ब्रह्म अपार अविनाशी साहिब धनी चिंतामणि श्रीपास अर्ज करूं कर जोड़ के पूरो वांछित आस मन चिंतित आशा फले सकल सिद्ध हो काम चिंतामणि को जाप जप चिंता हरे यह नाम तुम सम मेरो को नहीं चिंतामणि भगवान चेतन की यह विनती दीजे अनुभव ज्ञान प्रणत देव लोक से आए जन्म बनारस नगरी पाए अश्वसेन कुल मंडन स्वामी तिहूँ जग के प्रभु अंतरयामी बामा देवी माता के जाए लंचन नाग फणी मणि पाए शुभ काया नव हाथ बखाणो नील वर्ण तन निर्मल मानव यक्ष सेवे प्रभु पाए पद्मावती देवी सुखदाये इंद्र चंद्र पारस गुण गावे कल्प वृक्ष चिंतामणि पान नित सुमरो चिंतामणि स्वामी आशा पूरे धन धन पारस पुरुषा दानी तुम सम जग में कोई न नाणी तुम नो नाम सदा सुखकारी सुख उपजे दुख जाए विसारी चेतन को मन तुम्हारे पास मन वांछित पूरो आन ओम भगवंत चिंतामणि पार्श्व प्रभु जिन राय नमो नमो तुम नाम से रोग शोक मिट जाए बात पित्त दूर तले कफने आवे पास चिंतामणि के नाम से मिटे श्वास और खान प्रथम दूसर तीसरो ताव चौथी हो जाए सुलभ 72 दूर हूँ दादर खाज न थाए विस्फोट गड़ गुम्बड़ा कोड़ 18 दूर नेत्र रोग सपरिहरी कंठमाल चकचोर चिंतामणि के जाप से रोग शोक मिट जाए चेतन पार्श नाम को सुमरो मन चित लाए मन शुद्धे सुमरो भगवान भय भंजन चिंता भूत प्रेत भय जावे दूर जाप जपे सुख संपत्ति चोर डाकण साकण व्यंतर देव भय नहीं लागे पारस से जल चल थल चर उर पर जीव इनको भय नहीं सुमरो पीव बाघ सिंह को भय नहीं होए सर्प गोहो आवे नहीं कोए
बार घाट में रक्षा करे, चिंतामणि चिंता हरे। टोना टामण जादू करे, तुमरो सबलिया सदरे। ठग फांसी गर तस्कर होए, देशे दुश्मन नावे कोए। भय सब भागे तुमरो नाम, मन वांछित पूरो सब काम। भय निवारण पूरे आस, चेतन जप चिंतामणि पास। चिंतामणि के नाम से सकल सिद्ध हो काम, राज रिद्धि रमणी मिले, सुखत संपत्ति बहुदान। है गजरथ पायक मिले, लक्ष्मी को नहीं पार। पुत्र कलत्र मंगल सदा, पावे शिव चेतन चिंता हरण को। जाप जपो तिहु काल, कर आईम बिलसट मास को। उपजे मंगल माल, पारस नाम प्रभाव से, बड़े बले बहु ज्ञान। मन वांछित सुख उपजे, नित सुमरो भगवान। संवत 18 ऊपरे, 37 परिमाण। पौष शुक्ला दिन पंचमी, 12 शनिश्चर जान। पढ़े गुणे जो भाव से, सुने सदा चित्त लाए। चेतन संपत्ति बहु मिले, सुमरो मन बचकाय। बोल पुरुषादान्य अरत पार्श्वनाथ भगवान की। ओम पार्श्वनाथाय नमो नमः। 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 कल ही है ना, कल 6 तारीख है ना। कल ही पुरुषादान्य और पार्श्वनाथ भगवान की जयंती कल ही है। और कल ही परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल सत्संग प्रारंभ होगा। दोपहर को 2 बजे से होता, परसों से। अच्छा, कल से शुरू। तो सभी कार्यक्रम के अंदर खूब लाभ लें और जीवन को सुंदर बनाएं, ऐसी हमारी मंगल कामना। पुनः पुनः तीर्थंकर भगवंतों को नमन और प्रणाम करते हैं। और लोगस्य के पाठ से तीर्थंकर को नमन करती हुई
भावना करते हैं, आरोग्यता मिले, उत्तम समाधि प्राप्त हो और बोधिला मिले, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। और संघ की ओर से सूचना आ रही है, उससे पहले प्रत्याख्यान आज का एकासना, एकासना और व्यासने का प्रत्याख्यान। तिबियम्पि आहारम असनम खायणम सायणम अनत्थणम भोगनम शेषागरणम सब्ब समाहिवत्तनागरणम त्यागोश्रे। आज का आइंबिल किन्हीं का हो, आज का उपवास। चौथम भत्तम तिबियम्पि आहारम असनम खायणम सायणम अनत्थणम भोगनम शेषागरणम सब्ब समाहिवत्तनागरणम त्यागोश्रे। तपस्या करने वालों को अब संघ की ओर से सूचनाओं के बाद मंगल पाठ। नमो अरहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं एषो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बेशिं प्रणमं हवै मंगलम् सतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपनतो धम्मो मंगलम् सतारि लोगुत्तम अरिहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवलीपनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि
अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः।